नाज़रीन और सामीन, आज की एपिसोड में आप लोगों को बता देती हूँ, मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर रिया कबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है। रिया सिकंदर और अस्मा से बातचीत कर रही होती है और उसको उल्टी आती है और चक्कर आते हैं और वहीं पे चकरा के गिर जाती है। डॉक्टर के बुलाने पे पता चला कि रिया माँ बनने वाली है। सिकंदर और अस्मा अब बहुत ही ज्यादा परेशान है और अस्मा के तो तन बदन में लग चुकी है आग, और वो कुछ इस तरह से कि दुश्मन का बच्चा हमारे घर में खेले, हमें ये बात कबूल नहीं। नाज़रीन और सामीन, अब आप लोगों ने ये बात कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्या अस्मा रिया का बच्चा गिरा देगी, उसका अबॉर्शन करवा देगी, उसको जान से मार देगी, या कि उस बच्चे को दुनिया में आने देगी? क्योंकि अस्मा तो पहले कबीर की जान लेना चाहती थी, लेकिन अब उसके बच्चे को वो किस तरह बांजी और हाला वाला प्यार देगी। अस्मा रिया के पास बात बात पे आएगी और उसको कभी दूध में कोई चीज़ मिला के देगी, कभी उसके खाने में कोई चीज़ मिलाएगी। लेकिन कश्यप यानी कि रिया की दोस्त ने रिया से साफ कह दिया कि तुम अपने बच्चे को अब बचाओ, तुम कबीर के पास तो नहीं जा रही, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की निशानी तुम्हारे पेट में है, और कबीर के बच्चे को अब उसकी देखभाल करो, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई कबीर का जानी दुश्मन है और कहीं उसी दुश्मनी के अंदर आके तुम्हारे बच्चे की वो जान ले ले। कश्यप ने तो रिया से साफ साफ ये कह दिया, कबीर बहुत ही ज्यादा गैरतमंद और हयादार लड़का है, वो तुमसे तुम्हारा बच्चा यानी अपना बच्चा जरूर लेने के लिए आएगा। अगर कबीर के बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा, वो तुम्हारी बहन, तुम्हारी भाई और तुम्हारी भी जान ले सकता है, क्योंकि दुश्मनी उसको खूब करनी आती है। नाज़रीन और सामीन, ये तो अल्लाह भला करे यानी कशिफ का कि जिसने रिया को इस चीज़ के बारे में आगाह किया कि तुम्हारी बहन, तुम्हारे बच्चे के दुश्मन तुम्हारे ही अपने घर में है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोई चीज़ देते हैं तो उस चीज़ को देख के ध्यान से किसी जानवर को खिला के, घर की बिल्ली या मुर्गी को खिला के फिर वो खाना खाना, वरना तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट से गिर सकता है। जी नाज़रीन और सामीन, अब हमारी रिया, अस्मा और सिकंदर अपने ही सगे भाइयों से डरी हुई, सहमी हुई है और अपना एक एक कदम फूंक फूंक के रखेगी कि कहीं कबीर के बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। नाज़रीन और सामीन, ये तो बात वाकई इस ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग स्टोरी आ चुकी है कि कबीर यानी रिया दोनों की शादी हो चुकी, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ इस तवाजी ताल्लुक कायम किया यानी सुहाग रात गुजारी, और ठीक थोड़े दिनों के बाद हमारी रिया अब बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो भी कबीर के बच्चे की माँ। जी नाज़रीन और सामीन, हमारी रिया जो कबीर से कहती थी कि मुझे खुला चाहिए, अब ना कबीर तलाक दे सकता है और ना ही रिया खुला ले सकती है। मतलब ये कि अब इन दोनों की मोहब्बत के दरमियान अब उनका बेटा आएगा जो कि इनकी मोहब्बत को परवान चढ़ाएगा। तो जी नाज़रीन और सामीन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार ड्रामा है ये, मन मस्त मलंग ड्रामा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सिकंदर और अस्मा से बातचीत कर रही होती है, अच्छा सा उल्टी आती है और चक्कर आते हैं और वहीं पे चकरा के गिर जाती है। डॉक्टर के बुलाने पे पता चला कि रिया माँ बनने वाली है। सिकंदर और अस्मा अब बहुत ही ज्यादा परेशान है और अस्मा के तो तन बदन में लग चुकी है आग, और वो कुछ इस तरह से कि दुश्मन का बच्चा हमारे घर में खेले, हमें ये बात कबूल नहीं। नाज़रीन और सामीन, अब आप लोगों ने ये बात कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्या अस्मा रिया का बच्चा गिरा देगी, उसका अबॉर्शन करवा देगी, उसको जान से मार देगी, या कि उस बच्चे को दुनिया में आने देगी? क्योंकि अस्मा तो पहले कबीर की जान लेना चाहती थी, लेकिन अब उसके बच्चे को वो किस तरह बांजी और हाला वाला प्यार देगी। अस्मा रिया के पास बात बात पे आएगी और उसको कभी दूध में कोई चीज़ मिला के देगी, कभी उसके खाने में कोई चीज़ मिलाएगी। लेकिन कश्यप यानी कि रिया की दोस्त ने रिया से साफ कह दिया कि तुम अपने बच्चे को अब बचाओ, तुम कबीर के पास तो नहीं जा रही, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की निशानी तुम्हारे पेट में है, और कबीर के बच्चे को अब उसकी देखभाल करो, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा भाई कबीर का जानी दुश्मन है और कहीं उसी दुश्मनी के अंदर आके तुम्हारे बच्चे की वो जान ले ले। कश्यप ने तो रिया से साफ साफ ये कह दिया, कबीर बहुत ही ज्यादा गैरतमंद और हयादार लड़का है, वो तुमसे तुम्हारा बच्चा यानी अपना बच्चा जरूर लेने के लिए आएगा। अगर कबीर के बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचा, वो तुम्हारी बहन, तुम्हारी भाई और तुम्हारी भी जान ले सकता है, क्योंकि दुश्मनी उसको खूब करनी आती है। नाज़रीन और सामीन, ये तो अल्लाह भला करे यानी कशिफ का कि जिसने रिया को इस चीज़ के बारे में आगाह किया कि तुम्हारी बहन, तुम्हारे बच्चे के दुश्मन तुम्हारे ही अपने घर में है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोई चीज़ देते हैं तो उस चीज़ को देख के ध्यान से किसी जानवर को खिला के, घर की बिल्ली या मुर्गी को खिला के फिर वो खाना खाना,